मेंटल स्ट्रेस हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लगभग 20% लोग मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो चुके हैं और ये जो रिपोर्ट है ये बड़े शहरों की है और इसमें जो बड़े बड़े देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है वो भी शामिल है। मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक एनवायरमेंटल होता है और एक जेनेटिक होता है। जेनेटिक होता है वो लगभग लगभग 10% जो पॉपुलेशन है उनको जेनेटिक की वजह से ये हुआ हुआ है, जैसे कि ADHD, ऑटिज़म और सिज़ोफ्रेनिया। और जो एनवायरमेंटल रीज़न है उसमें है स्ट्रेस, एग्जाइटी, PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है कि किसी शॉक के बाद बंदे की इनएबिलिटी होती है उसको रिकवर करने की, और ये जॉब की वजह से या कम इनकम की वजह से या इस वजह से स्ट्रेस होते हैं। लेकिन अभी जो इसकी वजह से जो सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं, जो लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है इन चीज़ों की वजह से, वो बहुत ही ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए हैं। और कुछ कंट्रीज़ में तो एक स्पेशल इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाए गए हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट को ही डील करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इसे रोक नहीं सकते हैं, और जिस तरफ ये अभी चीज़ें जा रही हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं इन फ्यूचर में, क्योंकि जो ज़्यादातर पेशेंट है इसमें फीमेल की जो परसेंटेज है वो मेल के मुकाबले 2 गुनी है। अगर 7% मेल है तो अप्रॉक्सीमेटली 14% इसमें फीमेल है। तो ऐसा नहीं है कि इसे रोका नहीं जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। जैसे कि अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हों, वो लोगों से बात नहीं करता है या सुसाइड माइंड में सुसाइड करने के कोई ख्याल आ रहे हों, तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, साइकेट्रिस्ट से। और इसके साथ ही हमें प्रॉपर एक्सरसाइज का ध्यान रखना चाहिए। मेडिटेशन सेंटर्स आज बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं हमारे देश में, तो आप मेडिटेशन ज़रूर सीखें, और फ्री में अवेलेबल हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ट्रैकिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज, इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें ताकि एक हमारा जो एक बैलेंस है वो बना रहे जॉब के साथ, डे टू डे लाइफ के साथ। क्योंकि अगर हम इस बैलेंस को नहीं बनाएंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होगा, कि चाहे हम कोई भी जॉब कर रहे हों। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं और हम वहाँ के स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो रहा है, हम उसको मैनेज नहीं करेंगे तो कल को फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा। तो इक्विवेलेंट टू जो जॉब है, बाकी चीज़ें हैं, फैमिली है, उसी के इक्विवेलेंट हमारा मेंटल जो हेल्थ है वो भी है। ये चीज़ हमें हम लोगों को समझनी चाहिए। तो इसलिए अपने जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनके साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। और अगर आपकी वर्क प्लेस है, ऐसा कोई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उसको कोशिश करें, उसको चेंज करें, एफर्ट्स करें इसको चेंज करने का, जॉब चेंज करें, एनवायरनमेंट को चेंज करें, कोई बात नहीं है। क्योंकि इन द एंड हमारी हेल्थ से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती है। तो इन द एंड मैं यही कहूँगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और अगर कहीं आपको लगता है कि कोई सुसाइड की बातें कर रहा है, आपका नोन है, फ्रेंड है, कोई भी है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ हुआ है, तो आप उसको लाइटली मत लें, उसकी हेल्प करें ऑन द स्पॉट। उसकी आप खुद ही इमोशनली, मेंटली किसी तरह की हेल्प कर सकते हैं तो वो ठीक है। अदरवाइज़ आप उसको डॉक्टर से भी मिलवा सकते हैं। हेल्प हर तरीके से उसकी कोशिश करें हेल्प करने की। क्योंकि इसकी वजह से बहुत से जो रिलेशनशिप है वो भी ख़त्म हो रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस की रीज़न की वजह से परिवार तबाह हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों की हेल्प करें जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है। बिना स्ट्रेस के हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्ट्रेस के बिना लाइफ चल जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ में स्ट्रेस भी आता है, खुशियाँ भी आती है, दुख भी आते हैं, हर चीज़ लाइफ का एक पार्ट है। तो इसको उस तरीके से जीना चाहिए। और अगर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है तो सभी लोगों को या हमें खुद भी खुद के ऊपर काम करना चाहिए, ये भी हमारी ड्यूटी है। तो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।